इसराइली हमला नाकाबिले कबूल, सहोनी जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत को रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का हंगामी दौरा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के अवाम के साथ है। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसराइली जहारियत के खिलाफ अरब ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी इजलास भी तलब। इजलास 14 और 15 सितंबर को दोहा में होगा। इजलास में इसराइली जहारियत पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान भी आज दोहा जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी दोहा पहुँच गए। पाकिस्तान और अलजायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल की कतर पर मजीद हमलों की धमकी। अमरीका में इसराइली सफ़ीर ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में कहा, हमास रहनुमाओं को एक बार फिर निशाना बनाने में नाकाम रहे, अगली बार कामयाब हो जाएंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा इसराइली वज़ीर आज़म की धमकियाँ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। सऊदी वली-अहद की कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शूरा कौंसिल के सालाना इजलास से खिताब में कहा, इसराइली जारहियत का मुकाबला करने और उन्हें रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। कतर की जानिब से किए जाने वाले हर इक़दाम में उसके साथ खड़े हैं। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का भी कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। कतर पर इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। नाराज़गी का इजहार करते हुए नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा कि हमला कामयाब रहा। नेतन्याहू का कहना था कि उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाकया, लापता 9 अफराद में से 6 की लाशें निकाल ली गईं। बहन भाई समेत 3 अफराद की तलाश जारी। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाशों को निकाला। गुज़श्ता रात कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 19 को रेस्क्यू कर लिया था। मिंचनाबाद में चक लालिका के करीब कश्ती उलट गई। 20 अफराद को रेस्क्यू टीम ने जिंदा दरिया से निकाल लिया। 2 अफराद ताहाल लापता। रेस्क्यू एहलकार के मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती गुंजाइश से ज़ायद अफराद कश्ती पर सवार हुए। उधर आरिफवाला में फंसे 18 अफराद को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। शुजाबाद में दरिया में डूबने वाले 26 साला मोहम्मद जाफर की लाश 5 रोज बाद मिल गई। कितनी भरी है? कितनी बंदे हैं? यार कोई जुल्म ना कर। 40,000 गिंदा पाई गिंदा पाई 40,000 तेल दा पराडो तेल नहीं पेंदी 40,000 तेरा पीटर पींदे लाख रुपए दिए 2 लाख गए फ्री चले सो असा लाला फ्री चले सो। जलालपुर पीरवाला में प्राइवेट कश्ती मालिकान सैलाब मुतासरीन को दोनों हाथों से लूटने लगे। जान बचाने की कीमत 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए। वज़ीर आला पंजाब की कश्ती मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी हवा में उड़ा दिया गया। जलालपुर पीरवाला में छोटी बच्ची को कंधे पर उठाए बाप की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुतासिरा शख्स ने शिकायत की, रेस्क्यू एहलकारों ने मदद नहीं की। रेस्क्यू एहलकारों ने कहा, हमने बहुत चक्कर लगाए, लोग घर छोड़ने को तैयार ही नहीं। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों को कश्ती में बिठा लिया। हमारे पास जो है ना कोई एमपी आया है, ना कोई एमएनए आया है, कोई भी हमारे पास नहीं आया कि जाकर पता करें कि हमारे जिनसे हम वोट लेते हैं या जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनका जाकर पता तो करें ना कि वो क्या किस हालत में है, क्या हो रहा है उनके साथ। मैं इस वक्त पानी में ठहरा हूँ और हमारे घर जो है ना डूब चुके हैं। मेरा घर क्या सारी जो है ना इधर बस्ती थी, सारी की सारी डूब चुकी है। इस वक्त सब के सब जो है ना घर से बेघर हो चुके हैं। बहावलपुर में भी सैलाब से तबाही, दर्जनों देहात मुकम्मल डूब गए। इंतजामिया की जानिब से कोई भी मदद को नहीं पहुंचा।
अलीपुर में पंजनत बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी 50 से जायद बस्तियों में दाखिल। लोग घरों में मसूर हो गए। इंतजामिया ताहाल मुतासरीन को रेस्क्यू नहीं कर सकी। पंजाब से सैलाब सिंध की तरफ बढ़ने लगा। पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 6,60,350 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,05,034 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर बहाव 4,40,985 जबकि कोटरी बैराज पर 2,58,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाई सिंध में तुगयानी से कादिरपुर कच्चे के इलाके में मुहर्रम जिम्मेदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी करीबी देहात अल्लाह वदाया सिंधियानी में जबकि चरबार चाचड़ हकीम चाचड़ की तरफ बढ़ने लगा। हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे वुज़रा, चाहे कराची में हो चाहे इस वक्त सैलाब के लिए जिस तरीके से ड्यूटीज दी गई, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी मिसाल और जगह पे मिलती है। ये वक्त नहीं है। यू सेड आई सेड जो होता है ना, वो उसका वक्त नहीं है। इस वक्त है कि वी सेड, हम सब मिलके एक बात करें। इसका हल न अकेले वफाक के पास है, न अकेले सूबों के पास है। ये कलेक्टिव हल हमने जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें एक ख़तरा है उसको पूरा करने के लिए करना। सिंध हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। अवलीन तरजीह लोगों की जान बचाना है। अवाम तकलीफ में है। ये वक्त तनकीद का नहीं। हम अगर मुत्तहिद होंगे तो आजमाइश से निकल जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बारिश के बाद कई बरसाती मैलिक निकल आए हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं। लसानी और सियासी तफरीक पैदा करने की कोशिश न करें। कौम पहले ही उसकी भारी कीमत अदा कर चुकी। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों के दौरान इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक रही। बारिश का पानी क्लियर करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सुरखरू है। हमारी अफवाज और कौम ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। कतर जवाब देकर इसराइल के गरूर का खात्मा करे। कराची में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। नाजिमाबाद नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और मंगू पीर में बारिश। कोरंगी नदी और कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। ब्लॉक सुरंगी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जैम। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। क़यूमाबाद, कोरंगी और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कहा, शहरियों को मुतबादल रास्ते फराहम किए जाएँ। शहरियों की रहनुमाई के लिए इजाफी नफरी तैनात की जाए। हुकूमत सिंध और तमाम इदारों की 24 घंटे सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग। मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध सैलाब की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। हर सतह पर मरबूत हिकमत अमली के साथ काम किया जा रहा है। कच्चा के मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। आर्जी रिहाइशगाहों, पीने के पानी, खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये कौमी इमरजेंसी है जिसका मुकाबला हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। अवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है। सैलाब से बच निकलने वाले ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। लियाकतपुर में कौमी शाहरा पर कार और ट्रेलर में तसादुम। माँ बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कार में सवार सैलाब मुतासरीन जलालपुर पीरवाला से रहीम यार खान जा रहे थे। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश हो रही है। किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनमानी कीमतें मुकर्रर नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। इलाके में हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कुछ लोग घरों में बैठकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। प्राइवेट कश्तियों के ज़ायद मुआवज़ों पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। प्राइवेट कश्तियाँ अब हुकूमती निगरानी में चलेंगी। मुआवज़ा हुकूमत पंजाब अदा करेगी। नाकिस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को अहदे से हटा दिया गया है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। टेंट माफिया भी सरगर्म। टेंट, तरपाल, लाइफ जैकेट और चटाई की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ज़िले इंतज़ामिया और पैरा फोर्स भी टेंट्स की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। सादा टेंट की कीमत 5,000 से बढ़कर 6,000। लाइफ जैकेट 600 रुपये इजाफे के बाद 1,800 रुपये की हो गई। सूबे भर में सैलाब की आफत से लाखों अफराद के आशियाने तबाह हो चुके। पंजाब में सैलाब से मुतासरा हज़ारों ख़ानदान टेंट से महरूम। शहरियों का माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
दूसरी तरफ सखर के सहराई इलाके से बेशकीमत पीलों के दरख्त 200 दरख्त काट लिए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ की खुफिया इतला पर कार्रवाई, 16 टन लकड़ी तहवील में ले ली। सहरा में पीलों के दरख्त को नेचुरल कीमोफ्लेज तस्वुर किया जाता है। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तकरीब में शिरकत के लिए एनओसी देने से इनकार। जस्टिस मंसूर शाह को अमरीकी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल ने सेमिनार में शिरकत की दावत दी थी। जस्टिस मंसूर शाह ने मसनूई जहानत और मुनसफी पर मकाला पेश करना था। अवाम के साथ सख्ती करने से अंजाम नेपाल और बांग्लादेश जैसा होगा। हम 180 के साथ जीते थे, 91 पर आ गए, अब 76 के साथ बैठे हैं। बानी पीटीआई ने सितंबर में जलसा करने की हिदायत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे अरकान की नाअहली का सिलसिला बंद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ 26वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए। सबसे अपील करूँगा ये सख्तियाँ ख़त्म करे। बानी पीटीआई आज़ाद अदलिया चाहते हैं। सेनेट की कमेटियों से पीटीआई के 6 अरकान मुस्ताफ़ी। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा और सेनेटर दोस्त मोहम्मद कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। सेनेटर आज़म खान सवाती, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर हुमायूं महमद, सेनेटर फलकनाज ने इस्तीफ़े चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिए हैं। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान ने दरख्वास्त की समाअत की। सिंध हुकूमत का लाखों किसानों को बेनज़ीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला। किसानों को सब्सिडी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। महकमा ज़राअत ने सिंध बैंक को कार्ड तैयार करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा कि सिंध ने 80,000 नए हारियों की रजिस्ट्रेशन और तस्दीक मुकम्मल कर ली है। सिंध बैंक रवा माह के आखिरी हफ्ते 50,000 कार्ड जारी करेगा। दूसरे मरहले में 20 रोज़ बाद 50,000 कार्ड जारी किए जाएंगे। एक 1,20,000 आज़मीन ने हज दरख्वास्तें जमा करवाईं। हमारा हज और उम्रा महंगा है। आज़मीन हज का सफ़र बिजनेस और सैर नहीं, इबादत का सफ़र है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का तकरीब से खिताब, कहा हमारी कोशिश है कि कम से कम पैसों पर हज और उम्रा करवा सकें। हमारे ज़ायरीन भीख मांगते हैं जिससे हमारे मुल्क की बदनामी होती है। भीख मांगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।